हेलो दोस्तों, मैं बाबूलाल आप सबका स्वागत करता हूं बुनियाद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं अब आपको इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूं इनवर्स ऑपरेटर के बारे में। इनवर्स ऑपरेटर कब यूज होगा? जब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना चाहेंगे। जब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना चाहेंगे तब आपके पास इनवर्स ऑपरेटर का यूज होगा। इनवर्स ऑपरेटर में आपको क्या करना है, जैसे हमने सिंबॉलिक फॉर्म लिखी थी डिफरेंशियल इक्वेशन की, सिंबॉलिक फॉर्म हमने क्या लिखी थी, एफ डी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स। हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन में एफ डी को 0 पुट किया था और यहां से हमने डी की वैल्यूज निकाली थी, अल्फा, बीटा, गामा एंड सो ऑन। ये डिपेंड करता है कि ये कितने डिग्री की है। अगर ये 2 डिग्री की है तो इसके 2 रूट निकलेंगे, अगर ये 3 डिग्री की है तो इसके 3 रूट निकलेंगे। जब आपने यहां से डी के रूट निकाल लिए, फिर आपने निकाला था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के रूल भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें। अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं? तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो फंक्शन ऑफ डी है, इस फंक्शन ऑफ डी को हमें दोनों तरफ 1/fd से ऑपरेट करना होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में तो आपके पास y बचेगा और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आ जाएगा, 1/fd। थोड़ा स्पेस रख के आपको क्या लिखना है, y। मतलब 1/fd डी की फॉर्म है ये, और डी जो है वो एक्चुअल में डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाता है। याद होगा आपको, हमने लिखा था d/dt। इसको d/dt भी लिखा जा सकता है, d/dx भी लिखा जा सकता है। तो d अगर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है तो 1/d जो होगा वो इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। 1/d इनवर्स ऑपरेटर कहलाएगा जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटीग्रेशन को। तो मुझे 1/fd ऑफ कैपिटल एक्स लिखना है यहाँ पर, 1/fd ऑफ कैपिटल एक्स। राइट हैंड साइड में आपके पास कैपिटल एक्स है, 1/fd ऑफ कैपिटल एक्स लिखना है। हम अब क्या करेंगे, इस कैपिटल एक्स के ऊपर जो केस है उन केसेस को हम डिस्कस करेंगे। कैपिटल एक्स के ऊपर जो केसेस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला केस जो आपके पास आएगा, केस नंबर 1, वो है इफ कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर ax। अगर कैपिटल एक्स एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आता है, ई रेज टू पावर ax आता है, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है y इज इक्वल्स टू 1/fd ई रेज टू पावर ax। तो रूल क्या कहता है, रूल है आपका कि पुट d इज इक्वल्स टू a। जो x का कोफिशिएंट है आपने वो d की जगह पे पुट करना है। d की जगह पे हमें किसको पुट करना है, x के कोफिशिएंट को। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/f ऑफ a ई रेज टू पावर ax। ये आपका आंसर आ जाएगा। मगर ध्यान रहे यहां पर f ऑफ a 0 नहीं बनना चाहिए। f ऑफ a क्या नहीं बनना चाहिए, 0 नहीं बनना चाहिए। अगर f ऑफ a यहां 0 बन गया तो उसको बोलते हैं केस ऑफ फेलियर। इफ f of a is 0 then it is called case of failure। इसको हम क्या बोलेंगे, केस ऑफ फेलियर बोलेंगे। और इस केस ऑफ फेलियर को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, रूल क्या कहता है, आपको x से मल्टीप्लाई करना है, x से आपको मल्टीप्लाई करना है, और जो आपका ये डिनोमिनेटर है इसका आपने डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू d, और बाहर e की पावर ax ही रहेगा। अब आपको दोबारा से क्या करना है, d की जगह पे x का कोफिशिएंट पुट करना है, d की जगह पे x का कोफिशिएंट पुट करना है। अगर मैं d की जगह पे x का कोफिशिएंट पुट करूंगा तो ये बनेगा आपके पास x 1/f डैश a e रेज टू पावर ax, और ये आपका क्या माना जाएगा, सॉल्यूशन माना जाएगा। दोबारा ध्यान से सुनिए, अगर फिर दोबारा से ये f डैश a 0 बनेगा तो हम उसको बोलेंगे अगेन इट इज ए केस ऑफ फेलियर। तो हमें क्या करना होगा, फिर एक बार x से मल्टीप्लाई करना है, मतलब x² बन जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है आपका उसका डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, d के। कब तक, जब तक ये आपकी टर्म सोल्व ना हो जाए। अब ये जो मेथड हमने पढ़ा है, इस मेथड के बेस पर मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपको ये कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। फर्स्ट मेथड जो हमने पढ़ा है, फर्स्ट केस जो हमने पढ़ा है, तो मैं लिख रहा हूं सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन
solve the differential equation d square plus 2d plus 1 of y is equals to e raised to power माइनस x। मान लीजिए मेरे पास ये कोई इक्वेशन है, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये पहले से ही आपको किस में दे रखी है, सिंबॉलिक फॉर्म में दे रखी है और मुझे इसका क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए मुझे क्या करना है, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है फंक्शन ऑफ डी को क्या करें आप, जीरो, पुट f ऑफ d इज इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि d स्क्वायर प्लस में 2d प्लस में 1, इसको मैंने क्या पुट किया, जीरो। अगर मैं इसको जीरो पुट करता हूं तो यहां से d प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से जो d की वैल्यू आ गई वो -1 और -1 आ गई, दो वैल्यू आपकी सेम आ गई और वो भी रिपीटेड, सेम वैल्यू आ गई आपकी, रिपीटेड सेम वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनता है जब दो वैल्यू सेम हो जाए तो उसको लिखेंगे हम c1 + c2x e raised to power -x, ये इसका CF बन जाएगा। अब हमें इसका निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन ऑफ d है इसको हम उठा के इधर लेके जाएंगे। कहने का मतलब ये बनेगा 1/d² + 2d + 1 और थोड़ा स्पेस रखने के बाद आपको लिखना है e raised to power -x। और ये रूल क्या कहता है, जो हम अभी पढ़ के आए हैं, ये रूल कह रहा है कि जो x का कोफिशिएंट है वो आपने किसकी जगह पे रखना है, d की जगह पे रखना है। x का कोफिशिएंट कौन है यहाँ पर, x का कोफिशिएंट कौन है यहाँ पर, -1। जैसे ही मैं यहाँ पर -1 रखूंगा 1/-1 का स्क्वायर 2 × में -1 प्लस में 1 e raised to power -x। तो -1 का स्क्वायर +1 बना, 1 + 1 2 बना, 2 - 2 कितना हो गया, 0। इसका मतलब क्या हो गया, ये इट इज ए केस ऑफ फेलियर, ये केस ऑफ फेलियर है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें इसको x से मल्टीप्लाई करना है। जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उससे आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका x है, हमने इसको x से मल्टीप्लाई किया। इस डिनोमिनेटर का हमने क्या किया, डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू में, d के। जब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू d डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा 2d + 2 और e raised to power क्या आएगा, -x। अब आपको दोबारा से क्या करना है, दोबारा से d की जगह पे क्या पुट करना है, -1। जैसे मैं यहाँ पर -1 करूंगा तो -2 + 2 0 बन जाएगा। तो मुझे लिखना पड़ेगा अगेन इट इज ए केस ऑफ फेलियर, अगेन इट इज ए केस ऑफ फेलियर। ये दोबारा से फेल हो गया। तो हमें क्या करना है, अब फिर दोबारा इसको x से मल्टीप्लाई करना है तो ये x² बनेगा और डिनोमिनेटर का हमें डेरिवेटिव करना है तो कितना आएगा, 2 e raised to power -x। अब देखिए यहाँ से आपका d क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन हमने पहले लिखा था CF प्लस में PI। जनरल सॉल्यूशन आपका होता है CF + PI और CF आप निकाल चुके हैं। CF कितना है आपके पास, ये वाला, और PI आपके पास ये वाला। अब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा y बराबर, डिपेंडेंट वेरिएबल y है, y बराबर c1 + c2x e raised to power -x प्लस PI आपका बनेगा x² / 2 e raised to power -x। ये आपका सॉल्यूशन आएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हमने क्या किया, पहले एक फॉर्मूला पढ़ा और उस फॉर्मूले के बेस पर मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर ये आपको समझ आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को आगे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से भी कहें कि वो इसे सब्सक्राइब करें और आगे फर्दर शेयर करें। अब मैं आपको सेकंड जो केस है वो बताने जा रहा हूँ, केस नंबर 2। किसके लिए, फॉर PI। PI निकालने के लिए सेकंड केस क्या है, अगर राइट हैंड साइड में जो आपका कैपिटल X बनता है FD ऑफ y इज इक्वल्स टू कैपिटल X, ये आपके पास क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म है। और अगर राइट हैंड साइड के अंदर मुझे PI निकालना है और राइट हैंड साइड में क्या आता है, कैपिटल X की जगह पे कैपिटल X जो है वो साइन ऑफ AX बने या फिर क्या बन जाए आपका cos ऑफ AX बन जाए। साइन और cos दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है ये,
तो इस केस में क्या करेंगे आप, 1 फंक्शन ऑफ डी, या तो साइन आ जाए आपके पास या फिर क्या आ जाए, कोस आ जाए। मैं दोनों के लिए इकट्ठा लिख रहा हूँ ये फॉर्मूला, साइन और कोस के लिए इकट्ठा ही एक फॉर्मूला है। तो ये जो फंक्शन ऑफ डी है इसमें डी स्क्वायर की भी टर्म होगी, हो सकता है क्यूबिक इक्वेशन बन जाए, हो सकता है 4 डिग्री की इक्वेशन बन जाए। तो जहां पर आपके पास डी स्क्वायर आएगा आपको करना है पुट डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर। जहां पर आपके पास डी स्क्वायर आएगा उसकी जगह पे आपने क्या पुट करना है, माइनस ए स्क्वायर पुट करना है। डी की जगह पे नहीं पुट करना, आपको डी स्क्वायर की जगह पे पुट करना है। अगर यहाँ पर डी बच जाए, सिंपल डी बच जाए 1/d, फिर तो आप इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। अगर यहाँ पर 1/d+7 बचता है मान लीजिए, तो हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे ताकि नीचे क्या आ जाए, डी स्क्वायर की टर्म आ जाए। और जहां पर डी स्क्वायर आएगा वहां पर आपको क्या पुट करना है, माइनस ए स्क्वायर। बच्चे क्या गलती करते हैं, माइनस ए स्क्वायर ऐसे पुट कर देते हैं, ऐसे नहीं करना, आपको माइनस बाहर रखना है और सिर्फ ए का स्क्वायर करना है। और ए क्या चीज है, ए क्या टर्म है, जो x का कोफिशिएंट है उसको ए बोलेंगे। अगर ये केस ऑफ फेलियर बन जाता है, अगर पुट करने पर ये एफ डी क्या बन जाए आपके पास, 0 बन जाए, इफ इट इज ए केस ऑफ फेलियर, तो वही प्रोसेस आपने फॉलो करना है। x से मल्टीप्लाई करेंगे आप और जो डिनोमिनेटर है उसका क्या करेंगे आप, डेरिवेटिव करेंगे। x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका क्या करेंगे आप, डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, d के। फिर दोबारा से हमें वही प्रोसेस फॉलो करना है। डी स्क्वायर अगर कहीं पे आए तो उसको जगह पे क्या पुट करना है, माइनस ए स्क्वायर। अगर वो दोबारा केस ऑफ फेलियर बन जाए तो आपको क्या करना है, दोबारा से x से मल्टीप्लाई करना है और उसका दोबारा डेरिवेटिव करना है, किसकी सहायता से, d की सहायता से। अब इस क्वेश्चन को मैं एक एग्जांपल की सहायता से आपको करवा के दिखाता हूं। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 4d, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 1। मान लीजिए आपने ये लिख दिया, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 1 ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन 2x लिख देता हूं मैं। मैंने क्या किया, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 1 ऑफ y इज इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा, साइन ऑफ 2x। मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहता हूं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंबॉलिक फॉर्म में ये पहले से लिखा हुआ है, आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो इसकी बनेगी वो क्या बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर तो बनेंगे नहीं, तो आपको जो जनरल फॉर्मूला है वो लगाना है, d इज इक्वल्स टू माइनस बी, क्योंकि b का काम यहाँ पर 4 कर रहा है, a का काम 1 कर रहा है और c का काम 1 कर रहा है। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 16 माइनस में 4ac। अगर आप 4ac करेंगे तो माइनस का 4 हो गया, अंडर द रूट डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2a। a क्योंकि 1 है तो सिर्फ 2 आएगा नीचे। तो अब ये वैल्यू आ गई -4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 कितना हो गया, 12। और 12 का जब आप रूट निकालेंगे तो 4 × 3 यानी कि 2√3 बन जाएगा, और डिवाइड में कितना है आपके पास 2। अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन निकाल के इससे कैंसिल कर दूं तो ये वैल्यू बनेगी -2 प्लस माइनस √3। ये आपके पास d की वैल्यू आ गई। तो d की कितनी वैल्यू आई आपके पास, d की 2 वैल्यू आ गई। एक वैल्यू बनती है -2 प्लस √3 और दूसरी वैल्यू बनती है -2 माइनस √3। अब अगर मैं CF लिखना चाहूं तो ये बनेगा C1 e रेज़ टू पावर -2 प्लस √3 और इसके साथ क्या लगेगा, x लगेगा क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, प्लस C2 e रेज़ टू पावर -2 माइनस √3 x। ये तो आपने क्या लिखा, CF। अब मुझे निकालना है इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन ऑफ d है ये राइट साइड में लेके जाना है, 1/d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 1, और यहाँ पर स्पेस देने के बाद आपको लिखना है साइन ऑफ 2x। अब रूल क्या कहता है, रूल कहता है डी स्क्वायर की जगह पे आपको पुट करना है x के कोफिशिएंट के स्क्वायर का नेगेटिव। इसका कोफिशिएंट कौन होगा, 2, 2 का स्क्वायर कौन होगा, 4,
और 4 क्या क्या लगाया माइनस, और हम किसकी जगह पे रखेंगे इसको, डी स्क्वायर की जगह पे। तो मुझे डी स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है, -4 रखिए जरा। ये बनेगा 1/-4 प्लस 4d प्लस 1 साइन ऑफ 2x। इसका मतलब ये क्या हुआ, 1/4d माइनस 4d माइनस 3 साइन ऑफ 2x। अब मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पर सिर्फ d बचता, ये -3 नहीं आता, सिर्फ 1/d बचता, तो आप इसका क्या करते, इंटीग्रेशन करते। 4 तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर यहाँ पर 4d माइनस 3 आ गया, तो हमें इसमें डी स्क्वायर बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। अब मैं इसको रेशनलाइज करता हूँ। अगर मैं इसको रेशनलाइज करूंगा तो ऊपर मुझे लिखना है 4d प्लस 3 और नीचे आपको लिखना है 4d माइनस 3 इंटू में 4d प्लस 3 साइन ऑफ 2x। तो ये बन जाएगा आपके पास 4d प्लस 3 डिवाइडेड बाय 16d स्क्वायर माइनस 9 साइन ऑफ 2x। अब आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ गया, डी स्क्वायर आ गया, और डी स्क्वायर को आपने क्या पुट करना है, -4। तो -4 इंटू 16 -64 -9 तो कितना हो गया, -73। मतलब नीचे से डी खत्म हो गया, -73 मैंने बाहर लिख दिया। 4d प्लस 3 ऑफ साइन 2x। अब d तो एक ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो 4d को जब आप साइन के ऊपर लगाएंगे तो आपका रिजल्ट आएगा -1/3 73 सॉरी 4d का मतलब इसका डेरिवेटिव। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 2x इंटू में 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस 3 टाइम्स ऑफ साइन 2x। तो ये बनेगा -1/73 4 इंटू 2 8 cos 2x प्लस 3 साइन 2x। ये आपके पास पी आई आया क्योंकि इसमें से डी खत्म हो गया। आपने सी एफ पहले से निकाल लिया है, ये आपका सी एफ है। अगर आप सी एफ और पी आई को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास जनरल सॉल्यूशन, सी एफ प्लस पी आई। और ये जो जनरल सॉल्यूशन आएगा ये किसमें आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल में। आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, यहाँ पर y है। तो मैं क्या करता हूँ, यही लिख देता हूँ y बराबर में, ये तो सी एफ हुआ, और प्लस में क्या करूंगा आपका पी आई। तो -1/73 8 cos 2x प्लस 3 साइन 2x, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको केस नंबर 3 बताने जा रहा हूं। केस 3 जो है, जो केस नंबर 3 है वो कब लगेगा, जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट की राइट हैंड साइड में कोई x की टर्म आ जाए, या क्या आ जाए, x के अंदर किसी भी डिग्री की कोई इक्वेशन आ जाए। जैसे मैं लिख रहा हूं केस नंबर 3, एफ डी ऑफ y इज इक्वल टू कैपिटल X। अब यहां जो कैपिटल X है ना, ये जो कैपिटल X है ये कोई पोलिनोमियल हो सकता है। ये पोलिनोमियल हो सकता है किसके अंदर, x के अंदर। मान लीजिए ये हो सकता है x² प्लस x प्लस 1, ये इस तरह की पोलिनोमियल हो सकती है। या फिर कैपिटल X जो हो सकता है वो x³ हो सकता है, या कैपिटल X जो हो सकता है वो 4x² प्लस में 5 हो सकता है। मतलब x के अंदर कोई भी डिग्री की पोलिनोमियल हो सकती है। तो इस तरीके को करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जो वर्किंग रूल है वो मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से समझा देता हूं। वैसे इसका जो वर्किंग रूल है ये है कि हम FD में से जो लोवेस्ट डिग्री है, D की जो लोवेस्ट डिग्री है उसको हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने पर वहां पर एक टर्म 1 बनेगी और दूसरी टर्म फंक्शन ऑफ D बनेगी। फिर 1 प्लस में फंक्शन ऑफ D की टर्म को हम ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। फिर उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा अपने को, बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल में फॉर्मूला दो यूज होंगे यहाँ पर, 1 प्लस a रेज टू पावर -1। अगर 1 प्लस a की पावर -1 है तो फॉर्मूला काम आएगा 1 माइनस a प्लस a स्क्वायर माइनस a क्यूब प्लस a की 4 एंड सो ऑन। अगर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो फॉर्मूला ये काम आएगा 1 माइनस a की पावर -1, दोनों में माइनस है तो ये सब जगह पे प्लस आएगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि बाइनोमियल थ्योरम आपने कहां तक खोलनी है, जितनी x की पावर है। अगर x की हाईएस्ट पावर x2 है
मतलब 2 है हाईएस्ट पावर, तो आपको 2 तक खोलना है। अगर इसकी पावर 3 है तो आपको यहाँ पर 3 तक खोलना है। अगर इसकी पावर 4 है तो आपने 4 तक खोलना है बाइनोमियल थ्योरम। क्योंकि हमें पता है कि डी स्क्वायर अगर आप एक्स स्क्वायर का निकालोगे तो इसका आंसर 2 फैक्टोरियल आता है। अगर डी क्यूब आप एक्स क्यूब का करोगे, मतलब एक्स क्यूब का कितने बार डेरिवेटिव करोगे, 3 बार, तो इसका आंसर 3 फैक्टोरियल आएगा। मगर जैसे ही हम इसका 4 बार डेरिवेटिव करेंगे, मतलब ये ज्यादा हो जाए और ये कम हो जाए, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि ये कांस्टेंट बन गया 3 तक, तो डी क्यूब तक तो ये कांस्टेंट बन गया, यानी कि 6 आ गया। और जब आप उसका दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। मैं इस थ्योरी को अब एक एग्जांपल की सहायता से आपको समझा रहा हूं। तो हम एक रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा सोल्व डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 4। मैं ये लिख देता हूं, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 4 ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना चाहता हूं। जो कि पहले से ही सिंबॉलिक फॉर्म में दे रखी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो इसकी बनेगी वो बनेगी डी स्क्वायर प्लस में 2d प्लस में 4 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे क्या करना है, अगर इसके फैक्टर बनते तो फैक्टर बनाइए, अगर फैक्टर नहीं बनते तो एक स्टैंडर्ड रूल है वो लगा दीजिए। स्टैंडर्ड रूल क्या कहता है, माइनस बी का मतलब -2 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 माइनस में 4ac मतलब 16 अंडर द रूट अपॉन में 2a। अब मैं यहाँ पर सभी को डिस्कस कर रहा हूँ। मेथड जो CF निकालने के लिए थे, आपके 3 मेथड थे, वो तीनों डिस्कस कर रहा हूँ। क्या लिखा मैंने, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 4 को जब आपने 0 रखा तो d के रूट क्या बने, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस में 4ac माइनस 16। अब इसको सोल्व कीजिए आगे, -2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 माइनस 12, और माइनस का रूट जो है वो तो आइटा होता है, पता ही आपको। और -12 का रूट कितना हो गया, 4 × 3 12, 2√3। तो मैंने इसको लिख दिया ऐसे 2√3 आयोटा अपॉन में 2 कॉमन निकाल के आप कैंसिल कर दीजिए, तो ये बनेगा -1 प्लस माइनस √3 आयोटा। अब जो d के रूट आ गए हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गए हैं। और जो हमने फर्स्ट वीडियो देखी है या पढ़ी है उसमें आपको पता लगा होगा कि अगर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर में आए तो CF कैसे लिखते हैं, जो रियल पार्ट है वो बाहर लिखा जाएगा। रियल पार्ट कौन है, -1, तो -1 × x बाहर आ जाएगा। C1 cos √3x प्लस C2 sin √3x, ये इसका CF लिखा जाएगा। आप ध्यान से नोट कर लीजिए इसको। अगर d के रूट अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा आते हैं तो जो CF लिखा जाता है वो e⁴ C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x लिखा जाता है। अल्फा की वैल्यू -1 डाल दीजिए इसमें और बीटा की वैल्यू √3 डाल दीजिए। अब ये तो हमने CF निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, PI। अब हमें क्या निकालना है, इसका PI। तो अगर मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना चाहता हूं एक ऐसे मेथड का जिसकी राइट हैंड साइड में क्या आता है, x आता है, तो मैंने आपको अभी भी रूल बताया है 1/d² प्लस 2d प्लस 4, ये लिखा आपने, और यहां क्या लिखा आपने, x²। रूल मैंने आपको क्या बताया था कि जो d की लोवेस्ट डिग्री है, ये d की पावर 2 है, ये d की पावर 1 है, और 4 के साथ d की पावर 0 है। 4 के साथ कौन है, d की पावर 0, तो लोवेस्ट कौन होगी, ये वाली। आपने इस कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेना है। बाई चांस अगर ये 4 ना होता है यहाँ पर, तो हम किसको बाहर निकालते हैं, 2d को, क्योंकि हमें एक टर्म 1 बनानी है बाइनोमियल लगाने के लिए। तो जब आपने 4 को बाहर निकाल दिया तो अंदर बचेगा आपके पास 1, ये वाला 1 बचेगा, प्लस d² प्लस 2d अपॉन में 4, ये मैंने इसको लिख दिया x²। मैंने 4 बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर 1 बच गया। इस पूरी टर्म को मैंने एक ब्रैकेट में रखा क्योंकि मैं इसको फंक्शन ऑफ d बोलता हूँ। तो 1 प्लस में फंक्शन ऑफ d बनाइए। अब मैं इस पूरी टर्म को ऊपर लेके जाऊंगा तो इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, -1। तो ये बनेगा आपके पास 1/4, 1 प्लस में d² प्लस 2d/4
होल पावर -1, पूरी की पूरी पावर कितनी होगी इसकी -1। अब देखिए जरा ध्यान से, ये 1 है प्लस a है, 1 प्लस a की पावर -1, और अभी मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया था, वो बनेगा 1 माइनस ऑफ दिस टर्म डी स्क्वायर प्लस में 2d अपॉन में 4, अगली टर्म आएगी प्लस की डी स्क्वायर प्लस में 2d अपॉन 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन एक्स स्क्वायर। 1 प्लस a की पावर -1, 1 प्लस a की पावर -1 क्या लगेंगे, 1 माइनस a प्लस a स्क्वायर। आगे आपने जाना नहीं है क्योंकि x की पावर 2 है तो आपको स्क्वायर तक ही खोलना है। अब इस स्क्वायर के अंदर भी हमें वही टर्म लेनी है जहां पर d स्क्वायर आता है। अगर कहीं d क्यूब आएगा तो उस टर्म को हमें स्किप करना है, छोड़ देना है, क्योंकि वो 0 बन जाएगा। मैं इसको साफ कर देता हूं, सिर्फ CF को रखते हैं जो आपने नीचे निकाला है। अब मुझे क्या करना है, 1/4, 1 को मैं अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर आ गया। डी स्क्वायर का मतलब क्या है, डी स्क्वायर का मतलब है कि आपने इसका 2 बार डेरिवेटिव करना है। एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा, दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आएगा, और उसके नीचे 4 पड़ा है तो मैं इसको 2/4 लिख देता हूं। डी का मतलब एक बार डेरिवेटिव 2x हो गया, 2 पहले से पड़ा है, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो प्लस में क्या रहेगा आपका x रहेगा। अब आपको क्या करना है, a प्लस बी का स्क्वायर खोलना है। a प्लस बी का स्क्वायर, नीचे 4 का स्क्वायर तो मैंने 16 कर दिया, a प्लस बी का स्क्वायर बोलो, a स्क्वायर d की 4 नहीं चाहिए, प्लस में इसका स्क्वायर करोगे तो 4d स्क्वायर, 4d स्क्वायर प्लस में 2ab, d की पावर कितना होगा 3, 3 से ज्यादा है तो उसको छोड़ दीजिए। d स्क्वायर का मतलब है इसका कितनी बार डेरिवेटिव, 2 बार, एक बार किया तो 2x आया, दोबारा किया तो 2 आया, तो कहने का मतलब d स्क्वायर की जगह पे आप 2 लिख सकते हैं। अब ये बना x स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस x, और ये देखिए 4 × 2 8, 8 2 1/2, इससे ये कैंसिल होगा तो आपका जो पी आई आया वो आ गया 1/4 x स्क्वायर माइनस x, ये आपका क्या निकल गया पी आई। सी एफ हमने पहले निकाल रखा है, पी आई हमारे पास अब आ गया, और जो जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन सी एफ प्लस में पी आई। सी एफ ये है आपके पास तो मैं यहीं ऐड कर देता हूं, इसको मैं y का नाम दे देता हूं क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल y है, और इसमें मैं क्या जोड़ देता हूं pi 1/4 x स्क्वायर माइनस x, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो अब हम पढ़ेंगे केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या है आपके पास, केस नंबर 4 क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए फंक्शन ऑफ d ऑफ y इज इक्वल टू कैपिटल x। अब ये जो कैपिटल x है, अगर इसमें एक तो एक्सपोनेंशियल की टर्म आ जाए और दूसरी जो है तो कोई भी टर्म आ जाए, मैंने v लिख दिया यहाँ पर, v क्या है, फंक्शन ऑफ x है, ये जो v है ये सिंपल x भी हो सकता है, ये जो v है वो sin x भी हो सकता है, और ये जो v है वो cos x भी हो सकता है। मतलब एक टर्म तो आपके पास एक्सपोनेंशियल आनी चाहिए और दूसरी कोई भी टर्म अगर हो, तो इसका जो रूल है वो रूल क्या है वो मैं लिख रहा हूँ। मैंने क्या किया, एफ डी ऑफ वाई, कैपिटल एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया e की पावर ax इंटू में v में। अब क्या करना आपको, e रेज टू पावर, जब मैं पी आई निकाल रहा हूं तो पी आई निकालने के लिए मैं क्या करूंगा 1/fd, और मुझे ये लिखना है e की पावर ax इंटू में v। अब रूल क्या कहता है कि जो e रेज टू पावर ax है उसको हम यहां लिखेंगे, और जो आपका ये d है वो d किस में कन्वर्ट हो जाएगा, d प्लस a में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपका ये d है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, d प्लस a, और यहां पर ये क्या करना है आपके पास v। v अगर x है फिर तो इसका रूल क्या है कि लोवेस्ट डिग्री को कॉमन निकालें, जो नीचे टर्म बनेगी वो एक 1 बनेगी प्लस फंक्शन ऑफ d बनेगी, उसको उठा के ऊपर ले जाएं, बाइनोमियल लगाएं, सोल्व करें। अगर ये साइन ऑफ आता है या फिर कोस आता है तो इसमें आपको पता है डी स्क्वायर को क्या पुट करना आपने, माइनस ए स्क्वायर वाला रूल आपने इसके ऊपर लगाना है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस मेथड के बेस पर ये क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा देता हूं, इस क्वेश्चन से आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं आपको। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए जरा क्या है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, आपको ये पहले से सिंबॉलिक फॉर्म में दे रखा है और हमें इसकी पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। अगर हम देखें जरा ध्यान से तो क्या इसके फैक्टर बनते हैं,
अगर फैक्टर नहीं बनते तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 माइनस 12 हो गया 4 इंटू 3 हो गया 2 रूट 3 और साथ में आइटा क्योंकि माइनस बचा है यहाँ पर 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए 1 प्लस माइनस रूट 3 आइटा। और ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर d की वैल्यू 1 प्लस माइनस रूट 3 आइटा हो तो उसका CF कैसे लिखते हैं, उसका CF लिखेंगे e रेज टू पावर रियल पार्ट यानी कि 1 इंटू एक्स c1 cos इमेजिनरी पार्ट कौन है रूट 3x प्लस c2 साइन रूट 3x। ये मैंने इसका क्या लिखा CF। अब मुझे इसका PI निकालना है, तो PI निकालने के लिए मैं क्या करूंगा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 और यहां आपने लिखना है e रेज टू पावर x इंटू में cos x। रूल क्या कहता है कि जो e रेज टू पावर x है वो आगे आएगा और आपका ये जो d है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है जो नेट मैथमेटिक्स में पीजीटी मैथमेटिक्स में बीएससी बीटेक बीसीए वगैरह सब जगह पे यूज होता है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। e रेज टू पावर x अगर आगे आएगा तो d किसमें कन्वर्ट हो जाएगा d प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ d प्लस 1 प्लस 4 cos x। मतलब जहां पर भी d है वहां पर हमने किसको रिप्लेस कर दिया d प्लस 1 को। 1 क्या है x का कोफिशिएंट है, अगर यहाँ 2x होता तो d प्लस 2 में चेंज कर देते, माइनस 3x होता तो d माइनस 3 में हम इसको रिप्लेस कर देते। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ e रेज टू पावर x 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d माइनस 2d माइनस 2 प्लस 4 ऑफ cos x। अब आप क्या करेंगे 2d से 2d आपका कैंसिल हो गया तो ये बना e रेज टू पावर x 1 अपॉन डी स्क्वायर 4 प्लस 1 5 5 माइनस 2 3 तो प्लस का 3 cos ऑफ x। और सिर्फ डी स्क्वायर बचा है यहाँ पर, तो डी स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट करते हैं cos वाले रूल में -1, तो -1 प्लस 3 प्लस का 2 बन गया तो आपका आंसर आ गया e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय 2 इनटू में cos x। ये आपके पास PI आ गया और CF हमने ये निकाल दिया है। अब मैं क्या करूंगा इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है CF प्लस में PI। आपने CF किसको नाम देना है y को, और इसके अंदर आपने क्या ऐड कर देना है और आगे इसके अंदर हम ऐड कर देंगे e रेज टू पावर x अपॉन में 2 इनटू में cos x। ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। थैंक यू सो मच।